देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है आज रॉयल्टी कैलकुलेशन। रॉयल्टी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको क्रेडिट लिमिट कंप्लीट कराया था। तो आज जो हमारा नया टॉपिक को देखते हैं कौन सा टॉपिक। तो हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर हमारे पास जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बजट। तो बजट क्या होता है, ठीक है। तो आपका बजट क्या होता है, बजट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बजट होता है कि एक प्लानिंग करना। जैसे आप लोग घर है, आपके मम्मी पापा हैं या आपके पेरेंट्स हैं, वो जब भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए एक बजट बना। सपोज आपकी इनकम जो है वो 10,000 और आपका बजट उससे ऊपर जाएगा, तो हर कोई एक प्लानिंग करता है कि मेरा बजट इतना रहे, या मैं जो खर्चा करूँगा इस लिमिट तक खर्चा करूँगा। क्या करूँगा, इस लिमिट तक करूँगा। जैसे इंडिया में भी एक बजट बनता है, ठीक है, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। ऐसी हर जगह एक बजट बनता है जिसके अंदर हम अपने खर्चों को मेंटेन करते हैं कि हमें अपने खर्चों को इस लिमिट तक करना है। तो बीजी के अंदर भी एक बजट का टॉपिक है जिस पर आप मेंटेन कर सकते हो। बजट खाली एक्सपेंस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कभी अपनी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट करूँगा तो उसके ऊपर कितना पैसा खर्चा करूँगा, तो मैंने बोला कि उसके ऊपर मैं टोटल, ये मुझसे देखो, ये जो पॉपअप खुल के आएगा, ये कब खुल के आएगा, जब आपके पास ग्रुप में एक्सपेंस डायरेक्ट हो या एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ये टॉपिक कब खुलेगा, जब आपके ग्रुप में एक्सपेंस डायरेक्ट हो या एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो, ठीक है। तो इसने पूछा बजट फॉर द अकाउंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। मैंने इस टॉपिक को अनेबल बोला, तो मैंने पूरे साल का जो बजट है वो कितना है मेरा, 1 लाख है। कितना है, 1 लाख है। तो पर मंथ का बजट कितना बन गया, 8,033.3 रुपीज़ ओनली। अब मैंने इसको सेव किया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा इससे ऊपर बजट जाए तो मेरा बिल सेफ ही ना हो। तो किस लिए करेंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आए आप, ठीक है, और कहाँ जाएंगे, वार्निंग अलार्म पे, और यहाँ से कर देंगे बजट को डोंट अलाउ, और मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद आप कहाँ आएंगे, पेमेंट पे आए। अब मैंने कहा कि मुझे एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी की एक पेमेंट करनी है, तो मैंने उसका नाम डाला, ठीक है, और मैंने बोला मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूँ 8,500। कितना कर रहा हूँ, 8,500, ठीक है। जैसे मैं इस बिल को सेव करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा, कैश बैलेंस गोइंग, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। इससे सबसे पहले पॉपअप ने मुझे बताया कि आपके इस कंपनी में तो पैसा नहीं हो, आप इसको पैसा पे कर रहे हैं। मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, ये बताएगा कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट थी वो कितनी थी, 8,033.33, ठीक है, इतना बताया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल इस तरह से हमारा सेफ ही ना हो। क्या हो, हमारा बिल सेफ ही ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमें सबसे पहले एक यूज़र को क्रिएट करना है। यूज़र को बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यूज़र के अंदर आएंगे और एक नया यूज़र बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक सी नाम का यूज़र बना रखा है। किस नाम से यूज़र बना रखा है, सी नाम से। तो हमें सी नाम से कंपनी को ओपन करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यू कर सकते हैं, या कंपनी को हम डायरेक्ट बंद करके सी यूज़र से ओपन कर सकते हैं। ओपन हो गई। अब देखिए मैं अगर उसकी पेमेंट करने जाऊंगा तो वो बिल हमारा सेफ नहीं होगा। ठीक है, हो गया से हमारा बिल सेफ नहीं हो। अगर कोई कहता है कि मुझे बजट की लिस्ट चाहिए, तो आप आएंगे MIS के। MIS की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। क्या फुल फॉर्म होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। आप कहाँ आएंगे, बजट वेरिएंस के अंदर आएंगे, एंड ऑल अकाउंट्स के अंदर हेडिंग क्रॉसिंग बजट। तो इसके अंदर जो आपकी हेडिंग बजट से क्रॉस हो गई, आप उसको देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बता रहा है कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का बजट था वो 8,333.33 था, और इसका एक्चुअल में कितना खर्चा करा आपने, 8,500 रुपीज़। तो कितने % एक्स्ट्रा अचीव करा, तो उसने बताया आपका 920% आपने ज़्यादा अचीव करा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली किस पे बेस्ड था, हमारे बजट के ऊपर बेस्ड था।